नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। बंगाल में भाजपा बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पर चली गोली। भाटपारा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर चली 6 राउंड गोली। टीएमसी के गुंडों पर हमले का आरोप। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आज। राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई आज। पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों पर उठाएगा इस सवाल। गुजरात के सभी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री जनधन योजना के गौरवशाली 10 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने दी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। कहा, जनधन योजना से गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने और सम्मान के साथ जीवन जीने का मिला अवसर। पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आज होगा आगाज। भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। 12 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। और खबरों में शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से ही। बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा के बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबरें अब सामने आ रही हैं। भाटपारा में बंद के दौरान टीएमसी के कथित गुंडों ने भाजपा नेता प्रियांगु पांडे समेत 2 कार्यकर्ताओं पर 6 राउंड फायरिंग किया। आप इन 6 विंडोज में देख सकते हैं कि किस तरह से इस बंद का असर है और कई जगह भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर दिनाजपुर में सड़क दुर्घटना हुई। पुरुलिया में बंद का असर आप देख रहे हैं। भाटपारा में भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई है। सिलीगुड़ी में दुकानें बंद हैं और जिस तरह से कई राउंड की फायरिंग की गई, इसमें एक भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरुलिया, उत्तर दिनाजपुर, सिलीगुड़ी, हावड़ा में बंद का असर भी देखने को मिला। इसके अलावा नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। भाजपा ने टीएमसी पर उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करने का आरोप लगाया। कोलकाता, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना सहित कई शहरों में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। भाजपा विधायक अशोक कीर्तनिया की अगुवाई में नॉर्थ 24 परगना के बनगांव स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। सिलीगुड़ी, विधाननगर में दुकानें बंद हैं। कूच बिहार में सरकारी बस चालकों को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने देखा गया। बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बंद में शामिल नहीं होने का आदेश दिया है। आप देख सकते हैं कि भाटपारा में किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर फायरिंग हुई है। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने कल आह्वान ये कहकर किया कि भाई सरकारी दफ्तर खुले हैं, कोई बंद नहीं है, उसके बावजूद सिलीगुड़ी और कई जगहों पर आप बंद का असर देख पा रहे हैं। और बंगाल बंद के दौरान ये तमाम हिंसा की खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। हमने देखा कि जो घायल कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये न्याय का युद्ध है, न्याय का युद्ध है अन्याय के विरुद्ध। तो भाटपारा में बंद के दौरान जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए, एक को गोली लगी है और घायल जो कार्यकर्ता हैं वो अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। भाजपा का 12 घंटे का ये बंगाल बंद का कार्यक्रम था और हमने देखा कि इस बंद का असर कई जगहों पर देखा जा रहा है। लेकिन जहां एक ओर विरोध प्रदर्शन है, आक्रोश है, वहीं किस तरह से ममता बनर्जी इस बंद को रोकने के लिए और जो टीएमसी के कथित जिन्हें गुंडे कहा जा रहा है और जो इस बंद को रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। एक और आक्रोश, दूसरी तरफ दीदी की फोर्स बताई जा रही है और भाटपारा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। तो कैसे न्याय की डगर, बंगाल बंद, लेकिन शहर शहर पर हम आपको ये असर
दिखा रहे हैं। और फायरिंग वाली जगह से देसी बम भी बरामद हुआ है, यानी कि जिन गोलियों का इस्तेमाल किया गया या जिस तरह से इस बंद को विफल बनाने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं। और अभी ये भी खबर सामने आ रही है कि रूपा गांगुली, जिनको अभी आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर अपना विरोध दर्ज करा रही थी, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। उसकी बड़ी खबर यही है। और कैसे हम जानते हैं कि जो कोलकाता में रेप मर्डर मामला है, जिसने पूरे दुनिया में सुर्खियां बटोरी, और ख़ास तौर पे एक जघन्य अपराध जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप मान सकते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है जो इस पूरे अपराध में शामिल हैं, उन लोगों का, उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश, डॉक्टर समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ कि वर्क प्लेस पर भी जिस सुरक्षा की हम बात करते हैं वो उन्हें नहीं मिली है। और इसलिए ये विरोध प्रदर्शन वहाँ पर, आप लॉकेट चैटर्जी को भी दूसरी विंडो में देख सकते हैं, जिस तरह से वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे तानाशाह के तौर पर ममता बनर्जी वहाँ पर इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल को निभाती हुई नजर आ रही हैं। अभी जो हालात है, हमने अलग अलग आपको विंडोज़ में दिखाया कि जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से बंगाल बंद के दौरान अपना काम कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान ये बवाल है। आइए आपको सुनवाते हैं लॉकेट चैटर्जी को भी, और वहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त बंद का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहना है उनका। दोषी को बचाने का कोशिश कर रहा है। जो कारण के लिए, जो इस मुद्दे के लिए हम लोग रास्ते के ऊपर आए हैं, सब लोग आप देख रहे हैं कि आज के दिन में 10:30 बजे, अभी गाड़ी भी इतना ज्यादा नहीं है, लोग भी नहीं है, जनता इतना ज्यादा नहीं है ऑफिस टाइम में, तो जनता के मुद्दे को ये बंद को अंदर से समर्थन कर रहे हैं, दिल से समर्थन कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है, जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहे हैं। हम लोग जनता के साथ है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड कुछ नहीं है, और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने, जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। अच्छा, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं से अगर पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो साफ कह रहे हैं भाई हम बंद के खिलाफ हैं। लेकिन बंद के खिलाफ आप क्यों हैं, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो इंसाफ की जंग, जहां भाजपा का बंगाल बंद है, जिसका असर आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो ये जिस तरह से भाटपाड़ा के पास आप देखिए कि यहाँ पर ये बम बरामद हुआ है। तो अगर आप बंद का आह्वान करते हैं तो किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, इस आक्रोश को दबाने के लिए, न्याय की जंग में पीछे धकेलने के लिए टीएमसी आगे आई है। और टीएमसी के जो तमाम नेता हैं वो कैसे भाजपा कार्यकर्ताओं पर कहीं ना कहीं बवाल मचा रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कल कहा था कि भाई आपके लिए इस बंद का कोई मतलब नहीं। और अगर आप और आइए आपको सुनाते हैं कि भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त क्या कह रहे हैं। साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि सत्य की आवाज दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है। कल माता पिता का बयान आया कि वो इन प्रदर्शनों के, छात्रों के, डॉक्टर्स के आंदोलन के, जनता के आंदोलन के समर्थन में है।
पर ममता बनर्जी आज जनता के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ खड़ी हैं। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और सवाल ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा। आज माता पिता ने कहा है कि ममता बनर्जी न्याय नहीं होने दे रही है, पर इंडी अलायंस के लोग जो संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो प्रदर्शन के अधिकार की बात करते हैं हर मामले में, आज राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका वाड्रा कहाँ है, खड़गे जी कहाँ है, सोनिया जी कहाँ है, उद्धव जी कहाँ है? सब लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं, पर राहुल गांधी और बाकी नेताओं को अपने गठबंधन धर्म का जो है ख्याल रखना है, राष्ट्र धर्म का नहीं। टुडे इट इज एम्पली क्लियर दैट अंडर डिक्टेटर दीदी, नॉट ममता दीदी, मां माटी मानुष इज अनसेफ and only balatkari, bombaz and golibaz are safe. Yesterday we saw every attempt being made by dictator Didi to stop the Nabanna Abhiyan run by the students. Lathi, hockey stick, container, barricades, tear gas, water cannon, everything was used. Violence was unleashed on the protesters. Protesters were mocked and called murderers, rapists, what not the TMC MPs said. And today, when there is a people's bandh, प्रसन्नजीत आप कि यहाँ पे इतना दरिंदे के साथ किसी महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या कहना है आपको? देखिए, आज समाज का नीचे नीचे तक जो आवाज उठे हैं, जो बिना बुलाए किसी संगठन किसी पार्टी का तरफ से नहीं, एक फेसबुक का अपील से लाखों नहीं अभी वो संख्या करोड़ों में पहुंच गया है। जो बच्चा 2-2.5 साल की बच्चियां है वो भी वी वांट जस्टिस ये नारा पूरा वायुमंडल में गूंज रहे हैं। और उसका डर के ममता बनर्जी प्रशासन और कैडर को लगा दिया है, पुलिस और कैडर को लगाया है। वो जो यहाँ पे जितना लोग देख रहे हैं दुकान खुला के रखा है, हमको बोला है रिक्वेस्ट बाद कि हमारा हाथ बंधा है। हम जानते हैं इस समर्थन में है, लेकिन हमारा हाथ बंद। मतलब आप लोग इस बंद में किसी को दबाव नहीं डाल रहे? नहीं, दबाव की कोई जरूरत नहीं है। तो लोग तो हमको दबाव डाल दिया है कि आप बंद डाकिए, बंद बुलाइए। हमने नहीं, आपने देर कर दिया। हमने मर्जी से नहीं किया है, लोगों ने बोला क्यों नहीं बंद बुला रहे आप। ये परिस्थिति में ममता बनर्जी होती तो 10-5 बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग ये मानते नहीं है। हाँ जी आंचल, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जन आक्रोश है, लेकिन उस जन आक्रोश के खिलाफ दीदी ने अपनी फोर्स उतार दी, और आज जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप सरकारी दफ्तर खुले हैं, कोई बंद में शामिल ना हो, सभी को दफ्तर आना होगा, तो कहीं ना कहीं तानाशाह होने का सबूत वो खुद दे रही है। और ऐसे में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे स्टूडियो से आंचल का ये सवाल है कि सरकार की तरफ से बताया गया कि आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, आज के दिन छुट्टी के हिसाब से नहीं माना जाएगा, लेकिन यही दीदी एक समय पे साल में 2-3 बंद करती थी। तो आपको क्या लगता है कि दीदी अब तानाशाही बन गई है? मैं पहले बात ही बोला है, ममता बनर्जी भूल गई है जब वो अपोजिशन लीडर थी, इस समय होता तो इनका रास्ता रोड ब्लॉकेज होता, हाई रोड 25 दिन बंद कर देती। वो इसको दिखाया है सिंगुर नंदीग्राम में। अभी सरकार में आके वो सद्दी बन गई है। जो आज जो हम लोग मजबूरी से बंद बुलाया है वो है जनता की आवेदन, उन्होंने हमारे पास डिमांड किया है। और आज क्या है लोग जानते हैं, रास्ता में यही बागुयाटी में 14 तारीख रात 11:30 से 2 बजे तक यहाँ पे बिना बुलाए 14 से 15,000 महिला रात को बारिश में यहाँ रुकी थी, एजिटेशन किया है। इस डर से यहाँ का काउंसिलर को धमकी दे दिया है, आज अगर बंद होगा तुम्हारा सर्विस नौकरी जाएगा, तुम्हारा काउंसिलर का पोस्ट खारिज हो जाएगा। इससे उनका विवेक को खुआ के इन्होंने आके डरा के जो लोगों के पास हम लोग अपील लेके जा रहे हैं, सब बोलते हैं समर्थन आपका साथ है, चलिए मेरा साथ। ऑटो वाला क्या बोलते हैं, चलिए मेरा साथ। दुकानदार सब एक ही शब्द बोलेंगे कि हमारा समर्थन है, लेकिन हमारा हाथ बंधा है। ये ममता अभी जैसे कुर्सी को पकड़ के रखना चाहते हैं, और जैसे
डिक्टेटर बन गए हैं। प्रसन्न जी, उनका परिस्थिति खतरनाक भयानक होने वाला है। चल बोलिए। वैसे मालदा में, बर्धमान में भी टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प है। रूपा गांगुली हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हैं पुलिस से कि भाई मैं एक आम नागरिक के तौर पर इस बंद को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि फेसबुक की अपील से सब लोग के अंदर एक कहीं ना कहीं जन आक्रोश है। अगर सब सही है, दीदी के सरकार में तो डर क्यों है? यही कहना है, फिर डर क्यों है? अगर सब कुछ सही है और वो अपने जी आंचल, देवश्री का भी ये कहना है कि वो पूर्व मंत्री होने के बावजूद भी, सांसद पूर्व होने के बावजूद भी वो किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाली है। उन्होंने हाथ जोड़ करके मुझे बोला कि चलिए आप ऑटो वाला के पास चलिए किसी दुकानदार के पास। तो हम उन्हें बता रहे कि पूछ रहे कि आप लोग क्या स्थिति में है, तो उन्होंने बताया कि हमारा हाथ बंद है, हमें दुकान खोलना पड़ेगा, ऑटो चलाना पड़ेगा। तो कहानी ऐसा ही है कि उनका और एक बात कहना है कि ये लोगों की दबाव का, लोगों के आक्रोश के कारण, लोगों के आवेदन के कारण उन्हें मतलब बीजेपी को बंद बुलाना पड़ा, क्योंकि लोग चाहती थी कि एक बंद हो जाए जिसमें दीदी को पता चले कि लोगों के आक्रोश कितने दूर तक है। आंचल, यहाँ पे और एक बात मैं बता दूं कि जो पीड़िता की माँ बाप है, इस बात को सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ये कहना जरूरी है, कल की जो नवान्नो अभियान के बाद पीड़िता की माँ बाप ने जिस तरह से आंदोलनकारी के साथ खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने अपना नाराजगी जताया पुलिस और प्रशासन के खिलाफ, क्या ये जो माँ बाप है ये भी खरीदा हुआ है? ये मानना चाहिए। जिनका पीड़ा है अंदर, जिनका एकमात्र संतान, चाहे 100 संतान भी हो, लेकिन एकमात्र संतान जिनका इस तरह से मौत हो गया है, उनके माँ बाप जब पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते, जब प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं रखते और खुले आम कहते हैं कि जो हुआ है 14 तारीख रात को, जो हुआ है 9 तारीख से 14 तारीख तक, ये पूरी तरह से सबूत मिटाने की काम हुआ है। और इससे हम लोग मानने वाला नहीं है कि वहां पे प्रदेश सरकार और पुलिस की तरफ से सही काम किया जा रहा था। आंचल, कहीं ना कहीं इस नबन्ना मार्च से डर गई है ममता सरकार। अभी मैं एक टीएमसी कार्यकर्ता को सुन रही थी, तो प्रसन्न जी, बड़ा दुख होता है ये देखकर कि जिस पार्टी को के साथ आप खड़े हैं आपको पता ही नहीं है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है। वो कह रहे हैं कि हम बंद को इसलिए सिर्फ रोक रहे हैं क्योंकि हमें कहा गया है, हमें बंद से परेशानी है। परेशानी क्या है वो ये भी नहीं जानते। तो आप देखिए किस तरह से गुमराह करके टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी पार्टी न्याय नहीं कर रही। तो ये न्याय और अगर हम कहें तर्क संगत जो एक सरकार को होना चाहिए, तार्किक, रैशनल, अगर सरकार उस तरह से काम ही नहीं करती तो आप सोचिए कि जो वहाँ के सांसद हैं वो तो छोड़िए, आम जनता कितनी बेहाल है। बिल्कुल, मैं बताऊं कि 14 तारीख रात को जिन लोगों ने अर्जी कर तोड़ने गया था उनको भी मालूम नहीं था कि किस लिए तोड़ने जा रहा है जी। उनको दारू और पैसा दिया गया था। ये मैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में एक पत्रकार के होने के नाते पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उनके हाथ में, किसी के हाथ में वाम मोर्चे की झंडा लगा दिया गया था, किसी के हाथ में देश की तिरंगा थमा दिया गया था और बोला था कि वहां पे जाके तोड़फोड़ करो, पुलिस आपको रोकेगी नहीं। बस इन लोगों को कुछ पता नहीं, ये एंटी सोशल है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि जनता की आक्रोश को किस तरह से संभालना है ये ममता की सिलेबस में है नहीं। तो इसीलिए उनको लगा कि इसी तरह से, जिस तरह से मैं गुंडों को दारू देकर और पैसा देकर हर एक अलग अलग जगह पे भेजते रहते हैं, ये अर्जीकर में भी उस तरह से भेजेंगे और काम तमाम हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। आंचल, प्रसन्न जी, बांग्ला भाषा में नबन्ना का मतलब होता है धान की नई फसल। क्या ये एक नए युग की शुरुआत होगी, उस युग की, या उस तरह से एक नए अध्याय को लिखने की? जब जी या नवान्नो का मतलब है नया अन्न। जिस दिन धान कटाई करके लोग अपने परिवार में अपने साथ उस अन्न को लेकर आते हैं, उस दिन ये उत्सव किया जाता है। और सिर्फ बांग्ला में नहीं, पूरे देश में ये उत्सव मनाया जाता है कि एक नए जिंदगी का शुरुआत, नए खाने, अन्नदाता की जीवन में एक नया जीवन की शुरुआत। तो हमारे अन्नदाता चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, अभी फिलहाल तो चीफ ममता बनर्जी अपने आप को सोच रही है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये नया शुरुआत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके पास
पूरी तरह से जो मेजॉरिटी है वो तो है ही, और हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। जी। ऐसा नहीं है कि उनको ऊपर से खींच कर नीचे उतारा जाएगा, लेकिन जो आक्रोश लोगों की मन में पैदा हुए हैं, इसका सामना करना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है आंचल। और ये जो छात्रों का आक्रोश है, कहीं ना कहीं उनको भी पुलिस हिरासत में ले रही है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, और ऐसे में आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं तो 12 घंटे का ये बंद है, हम भी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आप इसका असर देख रहे हैं, क्योंकि ये एक मानवीय अपील थी और इस मानवीय अपील में हम देख रहे हैं कि कैसे पूरे अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए लोग भी आज साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये आंचल आपने सही बताया, ये मानवीय अपील है। जो हो सकता है कई लोगों का कुछ काम है वो निकल ही सकते हैं, लेकिन ये मानवीय अपील है। जी। ये अपील ऐसा है कि एक बार मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे एक बार CAB का चुनाव में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य कहते कि शुभ और अशुभ शक्ति का लड़ाई, तो उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि आप बंगाल में शुभ शक्ति, गुड एलिमेंट और बैड एलिमेंट के बीच ये लड़ाई जारी है। आपको अगर इस बंद के साथ खड़ा होना है, नहीं खड़ा होना है, तो आप बैड एलिमेंट है, ये समझना जरूरी है। समाज ने ये तय कर दिया, सही और गलत के फैसले के बीच समर्थन नहीं करना बहुत पड़ेगा। अहम बात आपने प्रसन्नजीत कही है, सही और गलत के बीच बहुत कह सकते हैं हम झीनी सी लकीर होती है, और उस लकीर को जो समझ जाता है वो अपने रास्ते को प्रशस्त करता है। सवाल अगला मेरा यहाँ पर ये है कि जहाँ पर हम सड़क पर एक्शन देख रहे हैं और कोलकाता में इसलिए टेंशन है, अब ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से पूरे देश में अपना ये एक उदाहरण पेश किया तानाशाही का, अब अगला स्टेप क्या? क्योंकि पुलिस तो सरकार के अधीन है, वो उस तरह से काम कर रही है जैसे सरकार चाहती है, लेकिन अब सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? देखिए, ममता बनर्जी संदेश खाली में DGP राजीव कुमार को सामने रखी थी, और इस बार ADG साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार को सामने रखी है। जी। ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर को समझना चाहिए। बंगाल की ब्यूरोक्रेसी में फिलहाल ये दो कैरेक्टर ऐसा है जिसके बारे में एक छोटा बच्चा भी जानते हैं कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो अब ये जो पुलिस स्टेट बना दिया है ममता बनर्जी, अब देखना ये है कि ये सब आग्रासी IPS ऑफिसर ये ममता बनर्जी को क्या सलाह देते हैं, और ममता बनर्जी कल जैसे नवान्न अभियान की तरह वहाँ पे एक दबाव डाला था, आज गोली चला दिए हैं, अब आगे जाके और क्या क्या खतरनाक चीजें होने जा रहे हैं, इसका इंतजार में है हम लोग। जो सब लोग चुनाव लड़ने से पहले एक साथ थे, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, TMC, बसपा, SP, ये सभी संविधान बचाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है। क्या आज TMC के जो तमाम अलग सहयोगी हैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि लोकतंत्र की किस तरह से हत्या यहाँ की जा रही है? क्योंकि संवैधानिक तौर पर भी अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं वो आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किस तरह से इस आक्रोश को संभालने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन वो आप ना करके ये जो तरीका अपना रहे हैं जिससे पूरा देश आज तमाम अलग अलग TV चैनल्स के माध्यम से, हम तो नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं ही, लेकिन देख रहा है। अरे आंचल, मैं तो वही बात 4 जून से बताते थक गया हूं जब पोस्टपोल वायलेंस शुरू हुआ था, क्योंकि तब अब देश की नेता प्रतिपक्ष के हाथ पे रेड बुक देख कर थक चुके थे जी। और मैं आज ये समझना चाहता हूं, इतना दिन तक तो उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं हुआ करता था, अब तो वो देश की माने हुए नेता प्रतिपक्ष है, वो तो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर तो बाद में अपना बयान देंगे, शैडो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? शैडो प्राइम मिनिस्टर का वो रेड बुक कहाँ है? उस रेड बुक में वो लाइन नहीं है क्या कि इस तरह से अगर किसी का रेप और मर्डर किया जाता है उसके ऊपर कोई बयान देना जरूरी है क्या? वो बंगाल में हो रहा है इसीलिए बयान देना जरूरी नहीं है? वो अगर हथरस में हो तो बयान दे सकते हैं, कहाँ है वो लोग? चलिए सवाल मेरे तरफ से पूछ लीजिए उन लोगों को।
सवाल तो बहुत सारे हैं जिनका जवाब अब पश्चिम बंगाल सरकार की जो मुख्यमंत्री है उनको तो देना ही है। जिस तरह से अब आक्रोश ये बढ़ता जा रहा है, शहर शहर न्याय की डगर पर ये असर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि अभी आगे भी अपडेट्स जब लगातार बंगाल बंद के दौरान हमें मिलते रहेंगे तो वो हम अपने दर्शकों से करेंगे साझा। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।